पीटीआई चेयरमैन पार्टी सरबराही से दस्तबरदार हो गए। नए चेयरमैन का नाम भी फाइनल कर लिया। अडयाला जेल से पार्टी की कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। शेर अफजल मरवत ने चेयरमैन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा न लेने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पीटीआई की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। एक पार्टी दो धड़े, तहरीक इंसाफ में बढ़ती खलीज मजीद गहरी हो गई। अडयाला जेल के बाहर पीटीआई के दो ग्रुपों का तमाशा। एक ग्रुप बुशरा बीबी के हक में और दूसरा अलीमा खान के खिलाफ नारे लगाता रहा। प्ले कार्ड उठाए अफराद के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा को निकाह इद्दत में होने का बखूबी इल्म था। निकाह खां मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी ने गवाही दे दी। ओन चौधरी ने बताया कि मीडिया पर दौरान इद्दत निकाह का शोर मचा तो चेयरमैन पीटीआई ने कहा खामोश रहो। चेयरमैन पीटीआई का पहला निकाह बुशरा की पेशगोई पर हुआ। बुशरा ने कहा था 1 जनवरी को निकाह पर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। फरवरी में निकाह दोबारा पढ़वाया गया था। निकाह खां मुफ्ती सईद ने कहा बुशरा बीवी से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बहन बताने वाली ने कहा शरई तकाजे पूरे हैं। कहा कि निकाह पढ़ाया जा सकता है, जिस पर निकाह पढ़ा दिया। संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात, साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। आइंदा समाअत जुमे को जेल में मगर ओपन कोर्ट होगी। मुल्जिमान के 5 फैमिली मेंबरान को आने की इजाजत। सीक्रेट एक्ट की अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में अपीलों का मामला। परवेज मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियों को मुअत्तल किया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के कदम पर क्यों की गई? क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने और आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था? मुशर्रफ मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजों का भी ट्रायल होना चाहिए। तारीख यह है कि ताकतवर के खिलाफ कोई नहीं बोलता, कमजोर पड़ने पर आसमां जिलाने वाला फैसला आ जाता है। जस्टिस अथर बिनल्ला के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आइन तोड़ने वाले जजों की तस्वीर यहाँ क्यों लगी हैं? मीडिया भी जिम्मेदार है, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। केस की समाअत 10 जनवरी 2024 तक मुलतवी। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान तारीखी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी। बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। समझौतों पर अमल दरामद के जल्द मस्बत असरात सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी का यूएई से पैगाम। कहा पाकिस्तानी वफ्द को मुत्तहदा अरब अमारात में खुसूसी पज़ीराई मिली। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। मुआहिदों में आर्मी चीफ का किरदार भी काबिल तहसीन है। मुल्क मुआशी टेक ऑफ की राह पर, बाजार हिस्स नई बुलंदियों पर। हुकूमती इक़दाम से सरमाकारों का एतमाद बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की धड़ाधड़ खरीदारी। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हो गई। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। पंजाब के तरक्याती मंसूबों ने मौसम स्पीड पकड़ ली। वज़ीर आला के इक़दामात से एक के बाद एक मंसूबा तैयार। लाहौर में अकबर चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह 30 नवंबर को होगा। तैयारियां तेज। स्ट्रीट लाइट्स, साइन बोर्ड्स लगाने का काम जारी। फिनिशिंग 2 रोज में मुकम्मल होगी। हुकूमत ने फ्लाईओवर का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर रख दिया है। सिंध पुलिस ने अत मचा दी, क्रिकेटर्स को भी ना छोड़ा। स्क्रंड में सुहेब मकसूद और आमिर यामीन से 8,000 बटोर लिए। पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया रोड सफर किया। हर 50 किलोमीटर बाद रोककर पैसे मांगे गए। कौमी क्रिकेटर्स ने सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की दास्तान सामने रख दी। 24 न्यूज के मामला उठाने पर आईजी सिंध का एक्शन। 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। फराइज से गफलत पर एसएचओ स्क्रंड समेत 2 एहलकार मुअत्तल। लाहौर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में खौफनाक हद तक इजाफा। गुज़िश्ता बरस 24 जबकि इस साल 168 शिकायत मौसूल हुई। साइबर क्राइम ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के सिर्फ 4 मुकदमात का अंदराज किया। साइबर क्राइम विंग संगीन नौयत के मुकदमात में कार्रवाई से गुरेजा। साइबर क्राइम की नाहिली के बायस ब्लैकमेलिंग के वाकयात में इजाफा होने लगा।
लाहौर डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस, मुलजिम अफनान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। अब आपको जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए, अदालत का इस्तफसार। मुलजिम बार बार बयान बदल रहा है, पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, पुलिस का जवाब। आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुकम्मल। 2024 के इंतखाबात नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें बरकरार। हल्का बंदियों की हतमी लिस्ट 30 नवंबर को लगेगी। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। हमास और इसराइल की आरजी जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी। कतर का कहना है कि कोशिश है आरजी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। जंग में तोसी के बाद अल-क़साम ब्रिगेड ने मजीद 11 यरगमाली रिहा कर दिए। 3 फ्रांसीसी, 2 जर्मनी और 6 अर्जेंटीना के शहरी शामिल। इसराइल ने 30 बच्चों समेत 33 फलस्तीनी छोड़ दिए। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाला फलस्तीनी नौजवान वालिदैन से लिपट कर रो पड़ा। जज्बाती मनाजिर देखकर कई अफराद की आंखों में आंसू आ गए। नौजवानों ने बताया कि इसराइली कैद खानों में फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद हो रहा है। तशद्दुद से 4 कैदी शहीद हो चुके। टीम की शिकस्त की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। पीसीबी में नौकरी नहीं, खिदमत करने आया हूं। डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़का अशरफ ने कप्तानी के हवाले से बेहतरीन तैनातियां की। ऑस्ट्रेलिया का दौरा सबके लिए बहुत चैलेंजिंग है, बेहतर नताज लेकर आएंगे। और इस्लामाबाद में रंगारंग स्टार्टअप टू स्टाइल आइकॉन फैशन शो। मुनफरिद और दीदा ज़ेब मलबूसात ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। शुरका की दिलचस्पी के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया।